Hello, my name is Gaurav Kumar Deogaria. I'm educator of English. I'm making this video for first time for my channel, The Rhetoric Room. I have created my own channel on YouTube. So let's, without wasting any more time, let's start from the first chapter of English class 10, A Letter to God by G.L. Fuentes. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एक फार्मर है जिनका नाम है लेंचो। वो एक पुअर फार्मर है। ये चैप्टर हमें बताता है कि पुअर फार्मर का कैसे फेथ है अपने गॉड के ऊपर, और जब हेलस्टॉर्म उनके जो क्रॉप्स हैं, जो राइपनिंग क्रॉप्स हैं, उसे जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो कैसे गॉड को एक पोस्ट के थ्रू पोस्ट लिखते हैं जिसमें वो कंप्लेन करते हैं गॉड को। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। A Letter to God by G.L. Fuentes. The story A Letter to God revolves around a poor farmer named Lencho who lives with his family in a small house on the crest of low hill in a valley. As I told you, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि ये स्टोरी जो है, ये लेटर टू गॉड, ये रिवॉल्व करती है एक पुअर फार्मर के अराउंड जिनका नाम है लेंचो, और जो कि अपने फार्मर के साथ रहते हैं। उनका एक छोटा सा घर है, अपना स्मॉल हाउस ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, हिली एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं। पुअर फार्मर है। हिज ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड इज हिज कॉर्न क्रॉप। उनका जो ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड है, जो सिर्फ उनका जरिया है टू अर्न हिज लिवलीहुड, वो है उनके कॉर्न क्रॉप्स। कॉर्न मीन्स मकई होती है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कवर ऑल दिस बेटर देन मी। उनकी कॉर्न क्रॉप होती है। उनका जो मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो कॉर्न क्रॉप है, एंड ही डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन रेनफॉल फॉर गुड हार्वेस्ट। और वो जो है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर, ताकि रेनफॉल अगर अच्छी होगी तो कंप्लीट हार्वेस्टिंग होगा। होप एंड डिजास्टर। At the beginning of the story, Lencho eagerly waits for rain as it is essential for his crops. When the rain finally comes, he is extremely happy and calls the raindrops new coins. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि लेंचो जो फार्मर है वो ईगरली वेट कर रहे थे अपने क्रॉप्स के ग्रो होने के लिए, और क्रॉप्स उनकी कैसे ग्रो होती है? विद द हेल्प ऑफ रेनफॉल। सो लेट्स सी ऑन द ग्रीन बोर्ड। At the beginning of the story, Lencho eagerly waits for rain. जैसा कि हमने जाना कि लेंचो वेट कर रहे थे रेनफॉल के लिए, as it is essential for his crops when the rain finally comes। और उनके क्रॉप्स के लिए बहुत ही एसेंशियल था रेन। और जब रेनफॉल होना स्टार्ट हुई, जब रेनफॉल आया, he is extremely happy and calls the raindrops new coins। और जब उनकी एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट हो गई, जब फाइनली रेनफॉल आया, तो उन्होंने इसे कहा न्यू कॉइन्स। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। वी विल बिगिन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट। So we have discussed the first part of the story in the previous video. Now we are going to discuss the second part of the story. I have broken the story into different parts for you. I am trying to make the complex topics into simpler one, not even simpler, the simplest one. That's why I have broken it into different pieces, ताकि आपको जो है ये बहुत easily समझ में आ सके। First chapter English CBSE class 10, as you know, I have given the topic A Letter to God. The author is G.L. Fuentes. Now we are going to commence the second part of the short story. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने न्यू कॉइन्स पे हमने स्टॉप किया था। Now we will begin from believing that they will bring prosperity. However, his happiness is short-lived. Suddenly, the rain turns into a hailstorm that lasts for an hour. Believing that they will bring prosperity, जैसे लेंचो ने एक्सपेक्ट किया था कि रेन ड्रॉप्स आएंगी, रेनफॉल आएंगी, जो कि उसे हेल्प करेंगी उसके क्रॉप्स को ग्रो करने में, और उसके फैमिली को, उसकी पुअर फैमिली को पूरे एंटायर ईयर का खाना मिलेगा उस क्रॉप से, और उस क्रॉप्स को मार्केट में सेल करके। और इस एक्सपेक्टेशन से, उस गॉड से उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वहाँ रेनफॉल आएंगी, लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में? व्हाट हैपेंड टू हिम एक्चुअली? लेट्स सी दैट। वहाँ पे हुआ ये
कि रेनफॉल्स तो आए, लेकिन जो इनिशियल रेनफॉल्स थी सिर्फ वो ही रेन ड्रॉप थी। बाद में हेलस्टॉर्म आ गया। हेलस्टॉर्म मीन्स बर्फ की बारिश, बर्फ की बरसात। उसे हम हेलस्टॉर्म कहते हैं, जो कि बहुत ही वी कैन से इट वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। इट डिस्ट्रॉयज द क्रॉप्स टोटली। और ये लेंचो के एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा हुआ। Suddenly the rain turns into a hailstorm that lasts for an hour। और अचानक से, suddenly means अचानक से, वो जो हेलस्टॉर्म में वो जो बर्फ की बरसात हो रही थी वो 1 घंटे तक चली। The hailstorm destroyed the entire crop। और जो हेलस्टॉर्म थी, जो बर्फ की बरसात थी, उसने पूरा जो एंटायर क्रॉप था, जो पूरा क्रॉप था लेंचो का, जिसे उसने बहुत मेहनत से वहाँ पे प्रोड्यूस किया था अपने फील्ड में, अपने फार्म में, अपने एग्रीकल्चरल लैंड में, वो उस हेलस्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया। The hailstorms destroy the entire crop, leaving the fields white। और जो पूरे एंटायर फील्ड था उसे हेलस्टॉर्म ने क्या कर दिया, बिल्कुल वाइट, क्योंकि वो बर्फ की बारिश हुई थी वहाँ पे। एंड बर्फ की बारिश मीन्स स्नो जो होती है उसकी कलर क्या होती है, वाइट कलर होती है। तो वहाँ पे दैट एंटायर एरिया वाज फिल्ड विद आइस, सो वो बिल्कुल वाइट हो गया, वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि वो बिल्कुल नमक में कवर्ड हो। Lencho and his family are devastated because their year-long hard work is completely ruined। लेंचो और उसकी फैमिली बहुत उदास हो गई, क्योंकि जो उनकी पूरी साल की उन्होंने जो मेहनत किया था, जो मेहनत से जो क्रॉप्स उगाए थे, वो क्रॉप्स जो है वो प्रॉपर्ली बर्बाद हो गए बिल्कुल। दैट इज द मीनिंग कम्प्लीटली रूइंड। ये मीनिंग है कम्प्लीटली रूइंड का मतलब है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अनशेकेबल फेथ इन गॉड, लेकिन भगवान के ऊपर अटूट विश्वास। इस लाइन का मतलब है किसका अटूट विश्वास भगवान के ऊपर, लेंचो द पुअर फार्मर का अटूट विश्वास भगवान के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी टेल्स। Faced with starvation, लेंचो doesn't lose hope। भूखमरी की स्थिति थी, लेकिन लेंचो ने अपना जो होप था वो होप को नहीं खोते हुए, he has complete faith in God। उसके ये look at the sentence which I have underlined। He has complete faith in God। उसे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था। And believes that God will help him in his difficult time। और उसे पूरा विश्वास था कि इस दुख की घड़ी में, इस difficult situation में God will definitely help him। That was Lencho's belief on God। Being simple and innocent, Lencho decides to write a letter directly to God। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, लेंचो बहुत ही पुअर बट एक सिंपल फार्मर था, बहुत ही इनोसेंट फार्मर था। लेंचो डिसाइड्स टू राइट अ लेटर। और इस परेशानी से परेशान होते हुए लेंचो ने तय किया, लेंचो डिसाइडेड दैट ही विल राइट अ लेटर टू गॉड। वो एक लेटर लिखेगा गॉड को। So now this is the third part of the short story which we were discussing previously, a letter to God। So चलिए आइए अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट में GL फुएंटेस ने क्या लिखा है। So थर्ड पार्ट में ये है, asking for 100 pesos to sow his fields again and survive until the next harvest। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि लेंचो की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि रेनफॉल आएंगे जो कि उसके जो कॉर्न क्रॉप्स है उसे ग्रो करने में हेल्प करेगी, और पूरी फैमिली थ्रू आउट दैट होल ईयर सर्वाइव कर जाएगी उस क्रॉप्स के बेसिस पे। कुछ क्रॉप्स वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए रखेंगे, कुछ क्रॉप्स वो सप्लाई कर देंगे मार्केट में सेल के लिए, जिससे वो अपना जो मनी है वो अर्न कर पाएंगे। लेकिन ऐसा ठीक व्हाट हैपेंड, what is just the happening was just reciprocal of what was expectation of लेंचो। So आइए हम देखते हैं कि उसके साथ फिर क्या हुआ लेंचो के साथ। Asking for 100 pesos to sow his fields again and survive until the next harvest। लेंचो की फेथ जो है, उसकी बिलीफ जो है इतनी स्ट्रॉन्ग थी गॉड के टुवर्ड्स कि उसने गॉड से कहा कि गिव मी 100 pesos। पेसोस जो है यहाँ पे, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे पेसोस जो है, पेसोस मीन्स ये इमेजिनरी करेंसी है, 100 पेसोस।
उसने 100 pesos कहा टू सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वो जो अपनी फील्ड जो है, जो हेलस्टॉर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उस फील्ड को वापस से वो सो कर सके। इसके लिए उसने डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेगा। कौन? लेंचो एक लेटर लिखेगा गॉड को। द लेंचो विल एड्रेस दैट लेटर टू गॉड। काइंडनेस ऑफ द पोस्टमास्टर। नाउ वी विल study the kindness of the postmaster. The postmaster who is going to receive the letter of the Lencho, what the postmaster has in his mind, what the postmaster had in his mind. So let's discuss that. Kindness of the postmaster. The letter reaches the post office where the postmaster and his employees are amused at first. However, the postmaster is deeply moved by Lencho's faith. जब लेटर पोस्ट ऑफिस पहुंचा, जब लेटर जो है जिसे लेंचो ने लिखा था, वो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो काफ़ी अम्यूज्ड थे कि ये कैसा इंसान है जिसने गॉड को लेटर लिखा है। अ लेटर एड्रेस टू गॉड, दे विल डिलीवर इट वेयर। उन्हें पता नहीं था ये डिलीवर कहाँ करना है, तो दे वर टोटली अम्यूजमेंट, दे वर टोटली अम्यूज्ड एट फर्स्ट। However, the postmaster is deeply moved. लेकिन जो पोस्टमास्टर थे इस चीज़ ने पोस्टमास्टर को अंदर से हिला के रख दिया। Is deeply moved by Lencho's faith. पोस्टमास्टर की जो बिलीफ है वो बिल्कुल भी हिल गई। पोस्टमास्टर जो है वो लेंचो के टुवर्ड्स एक, हम कह सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाया। और क्या किया? लेट्स सी। नॉट वॉन्टिंग टू शैटर हिज बिलीफ इन गॉड। पोस्टमास्टर जो थे वो नहीं चाहते थे कि लेंचो की जो बिलीफ है वो भगवान के ऊपर से टूट जाए। इसके लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि पोस्टमास्टर जो है वो मनी कलेक्ट करेंगे लेंचो के लिए ऑन बिहाफ ऑफ गॉड के तरफ से, क्योंकि लेंचो जो है उसने लेटर किसे लिखा था? गॉड को। तो जो पोस्टमास्टर है वो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड मनी कलेक्ट करेंगे। लेंचो ने कितने पेसोस की डिमांड की थी? 100 पेसोस। और पोस्टमास्टर ने उसकी लेटर पढ़ी लेंचो की, और उन्होंने पोस्टमास्टर ने मनी कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कहानी है सारी। अब आइए इसके आगे देखते हैं। He decides to help him. He collects money from his colleagues and even contribute a part of his own salary. Altogether, they manage to collect 70 pesos. और जो पोस्टमास्टर जो है उन्होंने भी जो है a part of his salary he contributed towards the compensation you can say, और जो कुछ भी आप कह लें कि पोस्टमास्टर जो है उन्होंने भी अपने सैलरी का पार्ट को कंट्रीब्यूट किया और एम्प्लॉयज़ के साथ। और टोटली कितने पेसोस हुए? 17 पेसोस। डिमांड कितनी की गई? 100 पेसोस की, और 17 पेसोस जो है वो कलेक्ट हुए लेंचो के लिए। Altogether, they managed to collect 17 pesos and send it to Lencho in an envelope signed God. उन्होंने ये जो 70 pesos, 70, let me underline it, 70 pesos। जो ये 70 pesos है उन्होंने जो कलेक्ट किया था वो उन्होंने सोचा कि इसे वो सेंड करेंगे लेंचो को इन एन एनवेलप मीन्स लिफाफा, एनवेलप में वो सेंड करेंगे साइंड गॉड, मीन्स गॉड ने भेजा है 70 pesos। So this is the entire story in this part. We will discuss the next part in the next part of the video. So this is all for this part. So now basically this is not the last part, but this is the second last part of the short story, A Letter to God, class 10 English CBSE। तो हम अब स्टार्ट करते हैं कि सेकंड लास्ट पार्ट में क्या हुआ है। हमने पहले कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया और ये इतना लंबा है नहीं, बट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसे डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है ताकि ईजिली आपको वन बाय वन ग्रेजुअली क्या हुआ है स्टोरी में वो समझ में आ सके। इसके लिए थोड़ा सा लेंथी है, बट आप अगर पूरा देखोगे तो ये आपको पूरा
फुल समझ में आ जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड लास्ट पार्ट में कि शॉर्ट स्टोरी जो है ये अ लेटर टू गॉड, इसमें हुआ क्या है। पहले हमने डिस्कस कर चुका कि लेंचो ने जो है उसने गॉड को लेटर लिखा आस्किंग फॉर 100 पेसोस, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने उसके पूरे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसने एक लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस तक वो लेटर पहुंचा और वहाँ पे जो है पोस्ट मास्टर जो थे वो बहुत ही अम्यूज्ड, और बहुत ही जो एम्प्लॉयज़ हैं पोस्ट ऑफिस के वो भी बहुत अम्यूज्ड हो गए कि ये कैसा इंसान है, इतना स्ट्रॉन्ग फेथ, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव फॉर गॉड, बिलीव इन गॉड। सो उन्होंने सभी ने कंट्रीब्यूट करके 70 पेसोस कलेक्ट किए और एक एनवेलप पे उसे एनवेलप पे फिल किया और लिख दिया गॉड, एंड देन दे सेंट इट टू लेंचो। यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं आगे हुआ क्या था। सो लेट्स बिगिन। When Lencho receives the money, he is not surprised at all. जब लेंचो ने वो 17 पेसोस मनी रिसीव किए तो वो सरप्राइज नहीं था। सरप्राइज इसलिए वो नहीं था क्योंकि उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था अपने गॉड के ऊपर, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं था। As he fully expected God to help him, but when he counts the money and finds on 70 pesos instead of 100, he becomes angry. He writes another letter to God. जब लेंचो ने वो एनवेलप ओपन किया तो उसमें सिर्फ 17 पेसोस थे 100 की जगह। तो लेंचो जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया और उसने एक दूसरा लेटर लिखा। दिस वाज द सेकंड लेटर विच ही हैज़ रिटन टू गॉड। और सेकंड लेटर में लेंचो क्या लिखता है, आस्किंग हिम टू सेंड द रिमेनिंग मनी। और लास्ट में लेंचो जो है वो गॉड से कहता है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो रिमेनिंग 70 पेसोस है, जो रिमेनिंग 30 पेसोस है, वो गॉड प्लीज सेंड मी। इंटरेस्टिंगली ही वांट्स गॉड नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस। और बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसने ये भी कहा कि ओ गॉड प्लीज डोंट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, डोंट मेक देम इंटरमीडिएरी। पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मेरे को पैसे सेंड ना करो, बिकॉज ही बिलीव्स दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट। क्योंकि लेंचो की ये बिलीव थी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो डिसऑनेस्ट है, वो ऑनेस्ट नहीं है। ऐसा लेंचो की बिलीव क्यों थी? एंड हैव स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी। ऐसा लेंचो की बिलीव इसलिए थी क्योंकि उसने गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, उसे 70 पेसोस मिले, 30 पेसोस जो है उसे नहीं मिले। तो उसने सेकंड लेटर में गॉड से लिखा कि डोंट मेक देम इंटरमीडिएरी, कि पोस्ट ऑफिस वालों को, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस वर्कर्स के थ्रू आप मेरे को पैसे सेंड मत करो, क्योंकि वो बायस्ड है, वो मेरे 30 पेसोस दे आर शेयरिंग विद देम, वो मेरे 30 पेसोस जो है वो आपस में ही बांट ले रहे हैं। तो मुझे आप कुछ अनदर ही मेथड से भेजो, बट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजो, क्योंकि ये जो है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज दे आर वेरी डिसऑनेस्ट। This was the entire story, students. This was the entire story. This is the second last part. In the last part, we are going to discuss the important points of the story, which are, I should say, important from examination point of view. Maybe in examination, you can be asked from that important point. So you have to prepare it you have to prepare the chapter very, although it's from literature section, but still you have to be very much concentrated if you want to fetch mark, if you want to score good in English. So अब हम जो next part, जो हमारा last part है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या important points हैं, okay, और bullet points क्या है। So students, now we are at the last part, we are at the second last part of the story. Now this is the last part. Here we will end the story, we will end the chapter. So let's see themes and message of the story. क्या मैसेज कन्वे किया गया ऑथर के द्वारा इस स्टोरी के थ्रू, हम ये देखते हैं वन बाय वन। लेट्स सी फेथ इन गॉड। लेंचो की जो फेथ है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है अपने गॉड के प्रति, ये स्टोरी हमें ये दर्शाता है। What its story depicts? This story depicts the strong faith of Lencho to his God, that he addressed a letter to God demanding 100 pesos. Innocence and simplicity of rural people.
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि लेंचो जो है वो एक रूरल एरिया में जो फैमिली है वहाँ से बिलोंग करता है, वो अपने फैमिली के साथ रहता है। और जनरली रूरल पीपल जो होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट एंड सिंपल होते हैं, दे बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस। So this is the second part. We have discussed the first part. This is second. This is first point. Sorry, this is first point. This is second point. And now comes to the third point. Kindness of the human beings. और kindness मतलब क्या कह सकते हैं kindness को, मतलब kind. Human beings कितने kind होते हैं, ये स्टोरी में ये भी दर्शाता है। Why this chapter is important now? ये chapter important क्यों है? So let's discuss why this chapter is important. Frequently asked in short and long answer types. ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस है वो जनरली शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फुएंटेस। ओके, frequently asked in short and long answer type questions. Now second point, themes like faith, irony and human values are commonly tested. जो कि थीम्स ऑफ द स्टोरी है, जो बेसिक थीम्स है लाइक फेथ, विश्वास हो गया, आयरनी हो गई एंड ह्यूमन वैल्यूज, क्या क्या ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, आर कॉमनली टेस्टेड। वो जो है वो कॉमनली टेस्ट हुआ है स्टोरी में, ऐसा कहा जा रहा है स्टोरी के थ्रू। ये आप ये कर सकते हैं, ये आप व्हाट वी शुड से कि आप कंक्लूड कर सकते हैं ये स्टोरी में कि ये सारी जो थीम्स है लाइक फेथ, आयरनी एंड ह्यूमन वैल्यूज आर कॉमनली टेस्टेड। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड the third point, the last point, the concluding point of the chapter is important for character sketch of Lencho and role of the postmaster. ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके इसमें जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो हैं लेंचो एंड रोल ऑफ द पोस्टमास्टर। लेंचो, आई थिंक लेंचो शुड बी द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी और पोस्टमास्टर जो है इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। सो बेसिकली दिस all story is completed here. So there you can see that this is the end of the first chapter. Now we will meet in another chapter, in the second chapter, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, in the next class. So till then, goodbye to everyone.